हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? उठ गए होंगे सब। मैं थोड़ी लेट उठी हूँ अभी भी आज। और आज मैं देखो, अभी मैंने खाली वो काढ़ा पिया है, चाय भी मैंने पी नहीं है। और आज मैं भिगोने जा रही हूँ छोले, क्योंकि यहाँ पे ना 4-5 दिन से 5 दिन हो गए, 5 दिन मार्केट बंद है, बिल्कुल भी ना कोई मेडिकल स्टोर खुला है, ना कोई भी मार्केट में कोई भी दुकान नहीं खुली है। तो मेरे पास सब्जी नहीं है, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची और ये अदरक। अभी मैं थोड़ा सा 20 मिनट 25 मिनट योगा करके आई हूँ। और मैं ये भिगो रही हूँ शाम के लिए। ये मेरे भगवान जी के बर्तन हैं, ये मैं मांज रही हूँ भगवान जी के बर्तन। और ये मेरे भगवान जी का नहाने वाला कपड़ा है, ये भी मैं अभी से भी साफ करूँगी। देखिए, ये मेरे भगवान जी के हैं। ये दिया सब ये डेली में मांजने के लिए लाती हूँ। ये देखिए मैंने कौन सा ऐसे दिया, ये मैं बना रही कौंगी की सब्जी। ये काफ़ी टेस्टी सब्जी बनती है। देखिए ये खट्टी होती है, इसमें खटाई डालनी नहीं होती है। ये देखिए, ये हमें बहुत पसंद है। ये पराठे के साथ में एक कप चाय लो, पराठे लो और ये सब्जी के साथ में, और कभी से खा के देखो आप, बहुत अच्छी लगती है। इसकी रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पर मैंने डाली हुई है, वहाँ पर जाके आप देखना। रेसिपी मैंने डाल रखी है कोल्ड की। और काफ़ी सब्जियों में सबसे अच्छी सब्जी है। ये देखिए, ये ब्रेकफास्ट है और इसमें पराठे सेक रही हूँ। ये देखिए, ये बन जाएंगे, इनके लिए मैं बना रही हूँ पहले। अब देखो, ये धूनी बना रहे हैं, ये अपने हिसाब से धूनी बनाते हैं। जो मेरा अच्छा करेगा मैं वो आपके लिए बताऊंगी वो चीज़, कि आप लोगों का कभी भला हो इस चीज़ से। ये देखिए, ये तैयार हो रही है धोनी की प्लेट। एक हमने दिया बना रखा है। ये दवाई है मेरी। ये देखो, मेरे को खून नहीं बनता है तो ये आयरन की गोलियां हैं। ये मैं किसी घर में तो दवाई नहीं मिलेंगी, लेकिन हम लोग खाते हैं। तो ये देखिए, मैंने छोटी सी मशीन ली है यहाँ पे आके। वहाँ पे मेरे घर पे तो मेरे पास वो है, फुली ऑटोमेटिक है। और ये यहाँ पे बहुत जरूरत है, हाथ से कपड़े नहीं धुलते हैं। अब ये देखिए, मेरी चाय बन रही है नाश्ते की। और मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ आज। 6-12:30 बज रहे हैं इस टाइम। मैंने चाय चढ़ा दी है। और अब इसके साथ 1 कप चाय है। कपड़े लगाए थे और धो के वो मैंने अभी सुखाए हैं बाहर।
2-3 दिन से मेरी तबीयत खराब से चल रही थी और मैंने एक तो अभी नया थर्मामीटर मंगाया है। पहले भी था मेरे पास थर्मामीटर, एक बार धोते हुए उसमें पानी भर गया था तो अब वो ख़राब हो गया। वैसे टूटा हुआ नहीं है। ये देखिए, अब मैं इसका टेम्परेचर ले रही हूँ अपना। अभी सीधा कहाँ से आई? अभी ये देखिए कितना है। मतलब टेम्परेचर है, ये देखिए। और आज है 28 अप्रैल, ट्यूसडे है और शाम का टाइम है ये। और ये मेरा बुखार हो रहा है इतना। थर्मामीटर नहीं था तो पता नहीं लगता था, ऐसा लग रहा था बुखार है, शरीर टूट रहा है। जब से मैं कई दिनों से बोल भी रही थी और आज मैंने मंगाया तो देखिए इतना मेरा टेम्परेचर है। ऐसा कोरोना वरोना का तो नहीं लग रहा मुझे, जैसे कोरोना का है ऐसा तो कुछ मुझे वो भी नहीं लग रही। सिम्टम्स तो कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं कि उसमें खांसी भी होती है, जुकाम भी है, गला दर्द है, ऐसा तो कुछ भी नहीं। हाँ बुखार है तो ये कोरोना थोड़ी हो सकता है कि बुखार आजकल किसी को भी ऐसा बुखार आ जाए तो वो थोड़ी होगा कि वो बुखार वो कोरोना वाला ही है। और बस मैं भी यही दिखाने के लिए आपके पास आई थी। मैंने एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। या हो सकता है ये थर्मामीटर खराब हो, ये भी हो सकता है। 103 तक जा रहा है तीनों का तो देंगे वापस करने, रिटर्न पर डाल आएंगे जाके जहाँ से लाए हैं। बस देखिए थोड़ी चिंता भी हो गई है। अभी देखिए हम चाय बना रहे हैं। ये चाय बन रही है, ये चाय बना रहे हैं। इसमें मैंने डाला है अदरक है, लौंग, इलायची, दालचीनी पाउडर और ये डाल के और इसमें काली मिर्च डालेंगे। मतलब कभी भी आपको बनाना है ना, चाय भी बनाओ ना, आजकल नॉर्मल चाय मत पियो। कभी चाय भी बना रहे तो उसमें आप लौंग, जैसे भैया 2-3 लौंग लेके 2 इलायची और काली मिर्च 5-4 काली मिर्च, 1-1.5 इंच अदरक का टुकड़ा। मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए चाय। तुलसी के पत्ते ले लो और ये सब डाल के इसके अंदर फोड़ के पूरा, और दालचीनी पाउडर जरूर डालना इसमें। ये सब डाल के इसका काढ़ा बना के जब ये काफ़ी उबल जाए ना, पूरा जो इसका सत्त जो मैंने सामान डाला उसका पूरा सत्त निकलने के बाद में तब इसमें आप पत्ती और चीनी डालना। ये बहुत अच्छा एक तरह का काढ़ा है, चाय है। और ये आप बनाइए और पीजिए। और मैं बता रही, जो मैंने आपको दिखाया है ना, अभी मेरा बुखार दिखाया है, वैसे टेम्परेचर तो मुझे लग भी रहा है, थोड़ा सा लग रहा है, पर ऐसा नहीं लग रहा जैसे थकान सी हो जाती है ना, शरीर टूट रहा है जैसे, वैसे ऐसा है। लेकिन 103 बुखार मुझे नहीं है। और हो सकता है ये हमने एक थर्मामीटर भी नया मंगाया है तो इसीलिए ये ख़राब है। सभी का टेम्परेचर घर में 3 लोग हैं, तीनों का ज़्यादा दिखा रहा है अभी। ये थोड़ी टेंशन भी हो गई है, कहीं हमें कोरोना तो नहीं होगा तीनों को, ये सोच के। लेकिन पर कुछ तो दिखना चाहिए सिम्टम्स उसमें, कुछ भी ऐसा नहीं है। हम खूब नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं। बुखार तो नॉर्मल आदमी किसी को भी हो सकता है ना, बुखार एक कारण नहीं होता है ना कोरोना का। पर हमारे बैंक जाते हैं, बस ये एक कारण है। हम 2 माँ बेटी घर में बैठे हैं, तो अगर बैंक से आता है कोरोना हमारे घर तक चल के तो भाई हम बीमार हो सकते हैं। बाकी और कोई कारण नहीं है। हम लोग बाहर जाते नहीं, बाहर का खाते नहीं, बस ये तीनों को हो गया। और मैं तो हार्ट पेशेंट वैसे हूँ, मुझे तो ना एक पत्ती इसमें है भी ना, पत्ती इसमें है भी ना, पत्ती डबल। देखिए यहाँ पे ये पत्ती आती है साउथ में, हमारे यहाँ शायद नहीं आती, मैंने अभी तक नहीं देखी। ये पत्ती देखिए, 3 रोजेस, जैसे भी ये भी है, ये पत्ती है, देखिए कितनी बारीक है। इसे क्या है ना, चन्नी ना रुक जाती है, चन्नी
देखिए मैं दिखाती हूँ कितनी बारीक है, बहुत पतली है, इससे चलनी ना रुक जाती है। छानो चाहे आधी मोदरम कुछ चीज़ है, हो सकता है दालचीनी के लिए बोलते होंगे ये लोग। और ये तुलसी है, अदरक है और ये छोटी इलायची है। 5 चीज इसमें मिक्स है। और बाकी इसमें तो वैसे मिक्स आई हैं, लेकिन मैं अपने उसमें और मिक्स करती हूँ। ये देखिए सारा मिक्स है इसके अंदर। इसमें खाली आधा किलो का डब्बा है, इसमें आ जाएगा आधा किलो सा। ये देखिए आजकल ना ये कोरोना के टाइम पे चाय भी बहुत पी जा रही है, बहुत ज़्यादा, बचने के लिए। बचेंगे तो पता नहीं इससे, लेकिन हाँ इसके बहाने चाय बहुत जा रही है पीने के लिए। और देखिए अब मैंने इसमें ये सारा डाल दिया है। पत्ती मैंने इसमें भी डाली थी, थोड़ी सी पत्ती और मैं डाल रही हूँ अभी। और ये भी इसमें अंदर डाल देती हूँ चम्मच, इसकी चम्मच से। ये मेरा पत्ती का डब्बा हो गया। अब मैं चीनी डालूंगी। अब देखिए चीनी डाल मैं इसमें डालूंगी। चीनी बिल्कुल फीकी है यहाँ की, मीठा नहीं है चीनी। कौन सल्फर बोलते हैं, क्या होती है चीनी जो फीकी रहती है, वो है ये। एक वो एक तरफ आती है ना खादर की चीनी, दिल्ली साइड में आती है खादर की चीनी, वो इतनी मीठी है बहुत ज़्यादा। वो चीनी मैंने एक बार पूरा इकट्ठा मंगवा लिया था उस चीनी का, खादर की चीनी का। और अब फिर हम लोग यहाँ आ गए तो वो चीनी मैं यहाँ लेके नहीं आई थी। जब यहाँ पर ये फीकी चीनी की आदत है कि भाई हमें कितनी डालनी है, और वहाँ जाके अगर वो 2 चम्मच भी डाली ना वो चीनी वहाँ की खादर वाली, वो चीनी वो इतना मीठा हो जाता बहुत ज़्यादा वो चाय। मैं इसमें डालूंगी दूध। ये देखिए ये मैं इसमें डाल दिया दूध। एक मैं आपको एक सजेशन और देती हूँ कि डेली रात को 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल के पियो, फीका दूध। वो देखो कमाल कर जाएगा, कमाल कर जाएगा। वो चीज़ मतलब अलग ही है। पहले हम लोगों की आदत थी शुरू से ही, पानी शाम के टाइम चाय नहीं पीते थे हम लोग। पानी गर्म उबाल के पानी, उसमें हम 2, 3, 4 चम्मच बड़ी चम्मच लेके वो हल्दी डाल देते, फिर उसको हम उस हल्दी को पीते थे। वो मैं बता रही हूँ ऐसा बढ़िया वो था, हमारी बॉडी बनी हुई थी, सब पतला शरीर ऐसा हो गया था। और खूब अच्छा देखो मौसम है इस टाइम। और आज आपने हमारा बुखार देखा, तीनों को ऐसा ही बुखार है। थर्मामीटर खराब है हमारे यहाँ तो तीनों का, दीपा के पापा का और मेरा, तीनों का 103, 102, 103 बुखार है। और अब शरीर में कोई भी ऐसा हमें नहीं लग रहा कि हाई फीवर में होता है ना, शरीर टूट रहा है, ये दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, सिर में दर्द है, गले में दर्द है, जुकाम है, कुछ भी नहीं है ऐसा हमें। और देखो बस इसलिए हम घूमने भी आ गए, लेकिन थोड़ी टेंशन हो गई है। और देखो नज़ारा देखो, अब तो सारी लाइट ऑफ हो गई है। देखो बादल दिखाओ, यहाँ देखो मैं बादल दिखाती हूँ। यहाँ पे ये जो बादल है ना, ये जब इसमें चमकती है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं दुनिया की बहुत क्या खुशी मिलेगी मुझे। वो इससे पहले जहाँ हम रहते थे वहाँ पर चारों तरफ पहाड़ थे, अब ज़्यादा दूर नहीं थे, बस घर से जैसे ये आपको मार्केट में दिखाया था ना कल सामने, जैसे लाइट जल रही है सामने, इतनी दूरी पर पहाड़ी था। और बहुत अच्छा मौसम था वहाँ का, थोड़ी गर्मी हुई और बारिश। देखो उधर दिखाओ, देखो उधर बादल देखो वो हो रहे हैं, बिजली चमक रही है, जो आँखों को ठंडक मिलती है। तो अभी आएगी, अभी दिखाती हूँ आपको। और हम अभी चमकी थी। और अभी खाना वाना बना के आते हैं इस टाइम रोज रात 1 घंटे के लिए। अब हम वेट करते हैं बिजली का, देखो आएगी अभी, फिर बिजली चमकेगी, वो दिखाती हूँ। हाँ क्या मौसम है, बहुत अच्छी हवा चल रही है ठंडी। यहाँ पे ना मच्छरदानी लगा के सो जाओ रात में, बहुत अच्छा मौसम है। और यहाँ पे ना कोई सोता नहीं है साउथ में, छत पे में आज तक कोई, अपने नॉर्थ साइड में ना लोग छत पे खाट बिछा कर सोते हैं। गर्मियों में देखना, कहीं भी देखना, सब छतों पे दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। मेरी वीडियो जरूर देखना, और जो आप देखते हो ना वीडियो, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ से। तो आप मेरी वीडियो देखिए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी, क्योंकि वैसे मैंने अपने जान के अच्छी वीडियो डालूँगी, वो ना ये नहीं है कि बोरिंग वाली डालूँगी,
थोड़ा मजाक भी कर लूँगी, ये मैं समझना कि ये मतलब कि हर टाइम वैसा वो दिखाती हैं, मैं मजाक का भी थोड़ा डाल देती हूँ कि भाई आदमी बोर ना हो। ये देखिए पत्थर, अब देखिए ये बिजली चमकी। यहाँ अभी इसी साल इतनी गर्मी है, एक बार इससे पहले पिछले साल नहीं थी, उससे पहले साल जिस साल हम यहाँ ट्रांसफर आए हैं उस टाइम भी बहुत गर्मी थी। ऐसा हो रहा है तो बस यहाँ से जाएं अपने घर को, अपने वहाँ जाएं। अब तो रोज सपने में घर दिखाई दे रहा अपना कि घर जाए वहाँ पे। वो भी पता है मैं जुलाई की आई हूँ वहाँ से। जुलाई से आप लगाओ आज क्या है, अप्रैल भी लास्ट हो गया, ख़त्म होने वाला है। एक कल 29 से परसों 30 है। आपको वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी जो चीज़ें होती है ना भाई, ये वास्तु के हिसाब से वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी और बिल्कुल सही बताऊंगी। एक एक चीज़ जो मैंने खुद ने आजमाई हुई है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। और ये देखिए बिजली चमक रही, मतलब बिजली देखती चल रही जब से। और क्या बताऊँ, क्या है ना, घर में 8-9 महीने हो गए घर बंद करे हुए। जब हम शुरू में यहाँ ट्रांसफ़र आए थे 2017 में मई में, तब उस टाइम आए थे। आने के बाद 15 दिन बाद फिर वापस गए, फिर 15 दिन बाद 7 दिन रहे फिर घर, फिर वापस आ गए, फिर 15 दिन, कभी 21 दिन, कभी 15 दिन, कभी 1 महीना, मतलब ऐसा करके हम लोग घूमते रहे हैं। मतलब वापस जाना घर देखने के लिए, क्योंकि उस टाइम घर नया नया छोड़ा था ना, तो घर की बहुत याद आती थी। और फिर धीरे धीरे करके जब से हमारा वो सुल्तान गया, मर गया सुल्तान हमारा, उसके बाद तो जब हमारा सुल्तान हमारे पास था, जब तो ये था बस छोड़ के उसे हॉस्टल छोड़ और भाग जाते। अब जब से हमारा है ना तो उससे जाना भी नहीं हो रहा। और यही चीज़ हम अगर सुल्तान के टाइम रखते हैं ना, पहले नहीं जाते, तो आज हमारा सुल्तान जिंदा रहता। और इतना पैसा खर्च होता है उसमें जो हम करें। और हमारे तो कई बार तो फ्लाइट छूट गई हमारी, ना क्या ट्रैफिक जाम रहता है तो इसमें 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है। और जबकि हमें एक बार तो हम पौना घंटा 1 घंटा रह था, बच गया था, उसके बाद भी पहुंच गए थे हम, उसके बाद भी हमारी फ्लाइट मिस हो गई थी। ये देखो आज तो कोई नीचे है, कमरे में भी कोई आदमी है, कोई लाइट जल रही है सामने। ये देखो सोलर प्लेट लगी कितनी बड़ी बड़ी, कंपनी है ना उसकी लगाई थी नई, 2-3, एक शायद वो भी ऊपर है, जो वो भी सोलर वाली है, ऊपर दिखाई दे रही है प्लेट दिखाई दे रही है। देखो कमरे दरवाजे बता रही थी ना कल भी आपको। देखो आप देखो 3 खुले पड़े हैं, दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे, वो देखो 3 कमरे के दरवाजे खुले हुए हैं बिल्कुल। और सब खूब ना वो उसका संकल लगा के ताला तक लगा गए हैं वो लोग, उसके बाद ये खुल गए। कितनी बड़ी कंपनी है, देखो कितनी बड़ी है। जो वीडियो होती है ना जो वो लोग जो बनाते हैं वो ऐसी जगह दिखाते हैं, इन्हीं में दिख जाएगी कोई। अब मैं देख रही हूँ ऐसे इधर को, इन्हें कुछ दिख जाएगा। यही चीज़ तो हॉन्टेड होती है, जैसे कंपनी होगी बड़ी बड़ी, और जैसे होटल हो गया, यही चीज़ बन जाती है बाद में। हाँ देखो एक खिड़की वहाँ खुली हुई है उधर, वो तो सच्ची खुल रही है, वो तो एक खिड़की खुल रही है उधर पे। वैसे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ना दहशत लगती है। हम लोग ना छत पे भी ना, मैं कभी अकेले नहीं आती, आएंगे तो हम दोनों आएंगे ऊपर छत पे। और कोरोना का भी दहशत बहुत है यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ पे भी हमारे ये भी चौकीदार थे, 2-3 लेडीज थी, वो लोग रहती थी यहाँ पे। ऊपर वाला कमरा है जो, उधर एक 100 फ्लैट से काफ़ी बड़े काफ़ी है, वो सारे मारवाड़ी के हैं, वो होते हैं राजस्थानी वो लोग बसे हुए हैं परमानेंट यहाँ पे, बसे हुए पुराने। यहाँ पे राजस्थान है, गुजराती हैं, ये बसे हुए हैं यहाँ पे। यहीं से मतलब दादी परदादी नानी सब यहीं पे रही हैं। हमारे सामने गुजराती है, वो हिंदी भी आती है उसे, और यहाँ साउथ की भी आती है, क्योंकि वो शुरू से उसकी नानी सब यहीं पे थी, पैदा भी यहीं हुई है। लेकिन मौसी हैं वो सब उस साइड में होंगी, परिवार उधर होगा, इस तरह से है। ये है जो गोदाम दिखाई दे रहा है, लाइट जल रही है जो, यहाँ पहले 2 गाय थी। तो जब हम आए थे शुरू में तो हम गए थे रामेश्वरम। पहले शुरू में मुझे यहाँ गाय नहीं पता थी कि यहाँ गाय है, तो मैं ऐसे ही मावस की रोटी, हम लोग मावस की रोटी निकालते हैं ना, तो मावस की रोटी मैंने यहाँ के नहीं निकाली। तो हमारे पंडित जी कहते ढूंढो गाय ढूंढो, कहाँ से गाय ढूंढो। मैंने की है ही नहीं, जहाँ हम पहले रह रहे थे वहाँ ढेर गाय थी घर के पीछे। फिर हम लोग गए रामेश्वरम, वहाँ जाके पितरों का भी एक जगह होती है, और धाम है पितरों का भी है वो, तो वहाँ पे गए।
तो मैं हाथ जोड़ के आई, मैंने कहा हे पितर देवता हैं, अगर मेरे से रोटी निकलवाओ आपको अब अमावस की तो मेरे लिए गाय दे दो। बस हम आए यहाँ पे घर पे, तो रात शाम के टाइम बेटी घूम रही थी छत पे, तो वो घूमते घूमते कहने लगी मम्मी गाय। तो मैं बोली है, मैंने गाय कहाँ है यहाँ पे? तो कह रही मम्मी गाय। फिर हमने गौर से देखा, 2 गाय थी वहाँ पे। फिर उसके बाद में फिर मैंने भगवान के वहाँ पे, वो जो हम रामेश्वर भगवान के वहाँ पे जो था पितरों का धाम था, वहाँ पे हाथ जोड़े, मैंने कहा देखो भगवान जी ने गाय भेज दी यहाँ पे। फिर 2-3 अमावस पे तो यहाँ दिखाई दी है वो गाय। जब 3 से 4 अमावस पे गए, जब उसकी रोटी लेके गाय की, तब ये हॉस्पिटल के यहाँ से रास्ता उसका निकलने का, तब वहाँ पे गए तो वहाँ पूछा तो उन्होंने कह दिया वो भेज दिया कहीं गाय, वो फिर चली गई। अब उसके बाद फिर वही है, बस अपने पैसे निकालते पितरों के नाम के जोत जला देते हैं, बस यही है। यहाँ पर रोटी निकाल के दे के आते हैं ना, तो फॉइल पेपर में लपेट के दे के आते हैं, लेके जाते हैं, भैया अच्छा नहीं लगता हाथ में, तो पूछते हैं कि इसमें क्या है फॉइल में, तब उसे दिखाते हैं मैं गाय को। फिर वो ये दिखाते हैं, फिर ये खोल के दिखाएंगे कि गाय की रोटी है, फिर वो गाय की रोटी देंगे। फिर 2-3 बार तो शायद दिया है। फिर चौथी बार जब गए तो वापस रोटी लेके आ गए, कहने लगे गाय तो उन्होंने भेज दी कहीं, पता नहीं कहाँ भेज दी उन्होंने। फिर इनके यहाँ पे बैंक में जो चपरासी है, फिर उससे जाके बैंक गए, इन्होंने बैंक में उसे दी, तो वो कहीं दूर से आता है। फिर उसने जाके अपनी गाय को फिर वो रोटी दी। फिर उसके बाद मैंने गाय को रोटी नहीं निकाली। खाना बनाती हूँ उसमें ना जो घर में बेसिक मसाले हैं ना, जो बेसिक सामान घर में रहता है हमारे पास, उसी से मैं बनाती हूँ। उसके लिए स्पेशल बाहर से आपको कोई चीज़ लाने की जरूरत नहीं। कम चीज़ों से, संसाधनों से, चीज़ों से मैं उसे ज़्यादा अच्छी तरह से बना के आप लोगों को दिखाऊंगी मैं वो। अब अभी देखना, मैं 2-3 चीज़ ऐसी डालूंगी। अभी तो मैंने आज तो स्टफ पराठा डाला है, और आप वो मंगोड़ी तो खाते होंगे, मूंग की दाल की या गट्टे की सब्जी होती है, एक फ्राइड गट्टे आते हैं वो। मैं सोचती हूँ मैं आने के लिए छत पे कि दिखाऊंगी, छत पे आके शाम के टाइम कल आऊँगी मैं ज़रूर, कल दिखाती हूँ मैं आपको शाम के टाइम आके। तो शाम के टाइम में ये हो जाता है ना, सुबह घर का काम हो जाता है, शाम को फिर चाय पानी बनाना, फिर खाना तैयार करना, खाने की तैयारी हो जाती है, फिर ये हो जाता है शाम का। फिर आगे मैं कल ज़रूर दिखाऊँगी आपको आके। यहाँ का बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए मेरे छत पे जो ये मेरे रूटीन में है रात को खाना खाने के बाद में। अभी तो फिर भी मैं कम घूमने लगी हूँ, नहीं तो एक बार तो ऐसा था हमारा, हमने वो ऐप भी लगाई हुई थी, उस पर 15,000 खर्च करते थे हम उस ऐप के ऊपर, वो फ़ोन हाथ में लेके, और 15,000 करते। आप बताइए 15,000 में काफ़ी टाइम लगता है ना, तो उस टाइम काफ़ी अच्छा मतलब फ़र्क पड़ गया था शरीर के ऊपर भी। और फिर बीच में थोड़ा सा पता नहीं क्या कारण आ गया था, फिर ये बंद हो गया। कई बार ना हमने हस्बैंड जो वो 9:30 बजे आते हैं बैंक से, सुबह 10 बजे जाके 9:30 बजे आते हैं, इनका बैंक 9:30 बजे तक चलता है।
तो फिर लेट हो जाते 9:30 बजे आके, फिर खाना खा के फिर कहाँ घूमने आया जाता है। उसमें भी फिर 15,000 स्टेप करना। अब फिर दोबारा शुरू करा अब धीरे धीरे। अभी मैंने वो स्टेप शुरू नहीं करे हैं, लेकिन अभी हमारा काफ़ी उसमें पैसा मिलता है। लेकिन अभी हमने उसमें ना पैसा जमाया हमारा उसमें काफ़ी, लेकिन हमने अभी उसमें से कुछ मंगाया नहीं है। और एक बार इन्होंने कहा था पैसे पे, तो पता नहीं क्या चीज़ मंगाई थी, बेल्ट मंगाई थी, कुछ पैसा मंगाया था, उसमें पैसा डाल दिया था, लेकिन वो पैसा भी चला गया और सामान भी नहीं आया, कुछ इतना है। और जो मेरा वाले फ़ोन में था पैसा, मेरे भी काफ़ी है पैसा, तो मैंने अभी तक कुछ नहीं मंगाया।